देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री में नए मिनर प्लांट का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में अग्निवीरों की भर्ती शुरू, कोटद्वार में युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में मनमानी का लगाया आरोप। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। बैरीनाग में अवैध निर्माण रोकने गए राज्य उप निरीक्षक के साथ अभद्रता, मुकदमा हुआ दर्ज। पौड़ी जिले के कोटद्वार में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का आगाज हो गया है। कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित भर्ती रैली में पहले दिन चमोली के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं ने फिजिकल में अपना दमखम दिखाया। हालांकि कुछ युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो गई है। पहले दिन चमोली जिले के युवाओं ने दमखम दिखाया। अग्निपथ योजना के तहत चमोली जिले से 9,306 युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। अग्निवीर भर्ती रैली की दौड़ में असफल युवाओं ने अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भर्ती मानक की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर रखी गई थी, जबकि 165 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वालों को ही भर्ती में ले रहे हैं। वहीं युवाओं का कहना है कि एक बार में 300 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है, जिसमें से केवल 8 से 10 अभ्यर्थी को ही लिया जा रहा है। जबकि कोरोना काल के बाद उत्तराखंड में सेना की भर्ती हो रही है। भर्ती में मानकों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए वो बड़ी आशा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें निराशा मिली है। और मेरी हाइट जबकि सही थी एकदम, और उन्होंने बाहर निकाल दिया पुलिस वाले ने। पुलिस वाले का क्या हक बनता है बाहर निकालने का, फौजी बोलेंगे ना, उन्होंने पुलिस वाले ने बाहर निकाला है। बस ये कहना चाहता हूँ, इस बार बहुत अनर्थ हो रहा है बच्चों के साथ, हर किसी के साथ कम बच्चे ले रहे हैं। तो कहाँ से हैं आप? हम चमोली से। मेरा नाम अभिषेक भंडारी है, मैं गोचर चमोली से आया हूँ। यहाँ पे भर्ती हो रही है आर्मी की। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हाइट दी गई है 163 और ले रहे हैं 166 168 अपनी मनमानी के हिसाब से। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात है कि दौड़ाया जा रहा है बंदों को और ले रहे हैं 8 या 9। कोई 400 लड़के दौड़ा रहे हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। जो पहला बंदा जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से 8 या 9 बंदे लिए जाएंगे। उस हिसाब कोई टाइमिंग नहीं ली जा रही है, अपनी मनमानी के हिसाब से टाइमिंग हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। अग्निपथ योजना बिल्कुल युवाओं को शोषण कर रही है। 4 साल के लिए भी युवा आ रहे हैं, इतनी दूर से मेहनत करके आ रहे हैं, उसमें भी बंदों को किसी न किसी कारण बाहर किया जा रहा है। कोई डॉक्यूमेंट पे, छोटी छोटी बातों पर डॉक्यूमेंट पे बाहर किया जा रहा है। कोई कोविड के चक्कर में बाहर किया जा रहा है। छोटी सी गलती के लिए भी बाहर किया जा रहा है। कोई मौका नहीं दिया जा रहा किसी बंदे को। मैं चमोली से आया हूँ और हम यहाँ भर्ती देने आ रखे हैं। तो कल हमारी भर्ती हुई थी, आज भर्ती है हमारी। और जो ये है कि आर्मी वालों ने जो ये कर रखा है, 2 साल से भर्ती आ रही है आज, और इन्होंने ये हाइट का किसी में हाइट में बाहर कर रही है, किसी में वो कर रहे हैं। टाइमिंग भी इतना कम ले रहे हैं। आप देखो, हम इतने बेरोज़गार, उत्तराखंड में इतने बेरोज़गार युवा हैं, जो भी हैं, इतने आ रखे हैं यहाँ, और 500 दौड़ा रही है, 300 दौड़ा रही है, और इनमें से 5-10 बंदे ले रहे हैं ये अंदर। और क्या होगा इस देश का भविष्य, बताइए आप। उत्तराखंड का भविष्य क्या है बताइए। कितनी दूर से आए फिर आप? इतने दूर से आए हैं यहाँ, उत्तरकाशी से, चमोली से आ रखे हैं लोग, बहुत दूर से आ रखे हैं। किसी के पास किराया नहीं होगा, कोई गाड़ी से वैसे आ रखा है अपनी घर की स्थिति से, जो भी है। और इन्होंने मोदी रसोई जो बनाई है, हाँ, कहाँ मोदी रसोई, ये मोदी को हटाना चाहिए सरकार को। बहुत वो है ये सरकार ने, जो मोदी सरकार है ये बहुत गलत किया है। इसने 4 साल के लिए कर रखा है, और 4 साल में भी इतने कम वो ले रहे हैं ये बंदे इतने, और उसमें भी भेदभाव हो रहा है, किसी को हाइट में कर रहे हैं। 80% तो बाहर कर रखे हैं, फिर कह रहे हैं कि 25% अंदर लेंगे। कहाँ से लेंगे ये 25% अंदर, जब ये 10 बंदे ले रहे हैं अंदर दौड़ में, किसी में बाहर कर दे, कागज़ में बाहर कर दे रहे हैं इतने। पहली बार जब 2020 में मैंने भर्ती मारी थी तो 200 बंदे दौड़ाए थे उन्होंने, तो 50-60 अंदर लिए थे उन्होंने, ठीक। उसमें भी इस बार देखो 10 बंदे ले रहे हैं, आप बताओ। 350 दौड़ा रहे हैं और 10 बंदे ले रहे हैं। खटीमा में कुटरी से पेनिया तक नेशनल हाईवे द्वारा बनाए जा रहे निर्माणाधीन बाईपास पर नन्ना ग्राम पंचायत के पास NH द्वारा किए गए मिट्टी भयान के गड्ढे में गाय फंस गई। बड़ी मुश्किल से ग्राम प्रधान द्वारा युवक मंगल दल और ग्रामीणों की मदद से JCB बुलवाकर गाय को सकुशल बाहर निकाला गया। ग्राम प्रधान माया जोशी का कहना था कि चौथी बार ये घटना इस स्थान पर घटी है और हम लोग लगातार चौथी बार इस स्थान से गाय को बाहर निकाल रहे हैं। आज तक न तो NH के कर्मचारियों ने इस बात का संज्ञान लिया और न ही कोई प्रशासन ग्राम प्रधान ने।
जिसको हम साल भर जिसको हम माता मान करके गाय का दूध पीते हैं, उसको दूध पीने का उसको अचानक से ऐसे छोड़ देते हैं। जब से वो गाय दूध देना बंद करते हैं तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब आए इतने गाय घूम रही है हमारे वहाँ, रोजाना कोई ना कोई गाय कहीं ना कहीं फंस जाती है। इसको आज हम ये चौथी बार यहाँ पर प्रधान जी के सहयोग से अपने गाँव में चौथी बार ये गाय का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है कि गाय का दूध पीने के बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। बार बाईपास के बिल्कुल बाईपास में धस जा रही है, जो अभी नई रोडें बनी हैं तो वहाँ गड्ढे काफ़ी हुए हैं। हमारे माँ बहन है जो भी हम लोग गाय पाल रहे हैं, ये गलत है। पहले हम उनका दूध पी रहे हैं, फिर उनको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। आज हम चौथी बार अपने ग्राम सभा की जनता को लेकर के हमारे युवक मंगल दल आनंद बिष्ट जी हमारे युवक मंगल दल के अध्यक्ष हैं, वो अपने युवा साथियों को लेकर के और गांव के सहयोग से आज चौथी बार जेसीबी के माध्यम से हमने गाय को निकाल दिया है। हम यही चाहते हैं कि जैसे भी हम लोग गाय पाल रहे हैं तो गाय को अन्यथा ऐसे न छोड़ें, उनको या तो गौ सेवा जहाँ पर हमारे गौशाले बने हैं वहाँ पर पहुँचा दें या फिर अपने घरों पर ही वो लोग पालें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज नेकड़ा पेसिया में एसडीएम सल्ट गौरव पांडे के नेतृत्व में इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जागरूक करते हुए नशे के दुष्परिणामों से सचेत कर कभी नशा न करने की प्रेरणा दी गई। छात्र छात्राओं की पेंटिंग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जनपद टिहरी गढ़वाल के नगर पंचायत घनसाली में इंद्रमणि बडोनी की 23वीं पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने उत्तराखंड के गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं उत्तराखंड आंदोलनकारी शक्ति सेन कपूरवान ने बताया कि राज्य आंदोलन के समय उन्होंने इंद्रमणि बडोनी के साथ 1972 से लंबा सफर तय किया। इंद्रमणि बडोनी हमेशा पहाड़ के बारे में चिंतित रहते थे और साथ ही उनका कहना था कि उत्तराखंड में माफिया तंत्र काफी चरम पर हावी है। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ते समय पहाड़ का एक नारा था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में भू कानून जैसे अहम मुद्दों पर सरकारों ने अपनी आंखें मूंद ली है, जो कि बहुत दुखद है। बडोनी स्मृति मंच एवं नगर पंचायत घनसाली के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। इसमें समस्त क्षेत्रों से, राजनीतिक क्षेत्रों से, शिक्षाविदों से एवं अन्य विभिन्न प्रकार के जो स्वयंसेवी हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत उनको ये देखने को मिल रहा है कि हमें इंद्रमणि बडोनी जी के सपनों का राज्य बनाने में हम लोगों ने कितना प्रयास किया, कितने प्रयास में कामयाब हुए और भविष्य में हमें किस प्रकार से उनके सपनों का उत्तराखंड राज्य निर्माण करना है। पंक्तियों में कहूँ तो 11 गाँव में सबसे पहले बडोनी जी नेता हुए, राजनीति खूब करी पर टोपली साफ सुथरी रहे। यानी बडोनी जी विधायक रहे, प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, लेकिन कहीं उनके जीवन पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। उत्तराखंड का गांधी को सलाम करी ऊँचा, तेरा बाना हमारा भी सम्मान बने ऊँचा। जी। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विकासखंड मुंसियारी में खूब धूमधाम देखने को मिली। वहीं विकासखंड मुंसियारी के सरस्वती शिशु मंदिर के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं द्वारा मुंसियारी मार्केट में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शोभा यात्रा में दर्जनों अभिभावक और क्षेत्रवासी शामिल हुए। उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और दवाइयों के स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर चीफ फार्मासिस्ट को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। वहीं आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक पर ऑपरेशन से डिलीवरी न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का बाजपुर चीनी मिल, तहसील और एसडीएम कार्यालय में निरीक्षण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने महिला वार्ड, एक्सरे कक्ष, शौचालय, दवा वितरण कक्ष और दवा स्टोर कक्ष का निरीक्षण किया। कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने CHC बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि विटामिन C है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं,
वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी, जो कि एक चिंताजनक बात है। और ये अभी देखना पड़ेगा जांच पे। मैंने डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा है कि वो इसको देखें एक बार और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्डली, कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पता चला जो कि स्टॉक में तो निल हैं, लेकिन मौके पे दवाइयाँ मौजूद हैं। उनका कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है। और जो दवाइयों का आपका ई औषधि पोर्टल है, उसको अपडेट रहना चाहिए। किसी भी वक्त जो CMS वहाँ के अस्पताल के, उनको पता रहना चाहिए ये दवाइयाँ मेरे पास हैं, ये नहीं हैं, ये क्रिटिकल हैं, इनको मंगवाया जाना है। वो मॉनिटरिंग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वीक है। और ये इस वजह से फिर ये होता है कि दवाइयाँ अगर हम आर्टिफिशियली दिखाएंगे कि नहीं है और बाहर से दवाइयाँ लिखेंगे, तो पब्लिक को भी उसका पैसा देना पड़ रहा है, जो कि गलत है। तो मैंने इसमें सेक्रेटरी हमारे हेल्थ हैं, प्रभारी सचिव, उनसे भी बात की है। उनसे बताया कि वो अपने एंड पे भी देख लें, और DM उधम सिंह नगर से भी कहा है कि वो इसकी बारीक समीक्षा करें। उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। हुड़किया बोल इसमें प्रमुख है। खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी ये परंपरा सिमटती कृषि के साथ ही कम होती चली जा रही है, लेकिन रामनगर के ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों ने आज भी संस्कृति को जिंदा रखा है। यहाँ किसान हुड़किया बोल पर धान की रुपाई करते हैं। हुड़किया बोल पर धान की रुपाई ये नजारा उम्मेदपुर गाँव में देखने को मिला। उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर हमेशा जाना जाता है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति जनमानस में रची बसी है। हालांकि धीरे धीरे युवा इन रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। बावजूद उसके कुछ जगहों पर आज भी उन परंपराओं को निभाया जा रहा है, जिसमें से एक है हुड़किया बोल। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की रोपाई और मंडुए की गुदाई के समय हुड़किया बोल गाए जाते हैं। हमारी पौराणिक सांस्कृतिक विधा है। पहले सामूहिक खेतियाँ होती थी और खेती में काम करते समय किसानों को ज़्यादा थकान ना हो, उबाऊपन ना हो, इसलिए उसके साथ एक आदमी हुड़का बजा के गाना गाता था, तो उनका मनोरंजन भी होता था और काम भी जल्दी होता था। तो आज ये विधा लगभग विलुप्त सी हो गई है। तो इसलिए हमें हमारी पुरानी पीढ़ी ने विधा हमको सौंपी थी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगली पीढ़ी को इसको सौंप के जाएं। उसी के तहत पिछले 2-3 साल से हम रामनगर में इस फार्म पे ये हुड़किया बॉल का आयोजन कर रहे हैं। जनपद नैनीताल में इस वर्ष मां नंदा देवी महोत्सव 1 सितंबर से 7 सितंबर तक धूमधाम से मनाने के लिए जिला कार्यालय सभागार नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल की अध्यक्षता में राम सेवा सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राम सेवा सभा के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा भेंट की गई। मां नंदा देवी महोत्सव के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पंचमी 1 सितम्बर दिन गुरुवार को 2 बजे राम सेवक सभा प्रांगण में महोत्सव का उद्घाटन होगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण मां नंदा देवी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से नहीं हो पाया है, इसलिए इस वर्ष मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जो सुविधाएं गत वर्षों में हम लोग काम करते हैं वो सारी सुविधाएं देंगे। और उसके अलावा भी जो डिमांड होगी, क्योंकि साल में एक बार हमारा मेला नहीं आता है और पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से ये मेला संपन्न नहीं हो पाया, तो इसको भव्य रूप में इसको बनाने जा रहे हैं हम। इसमें शासन की ओर से राजस्थान में मटके से पानी पीने को लेकर एक शिक्षक द्वारा दलित छात्र की बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन भी जारी है। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ और उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से किच्छा के समस्त कर्मचारी गण और समाज के लोगों द्वारा राजस्थान के जिला जालोर एक विद्यालय में रखे मटके से दलित छात्र द्वारा पानी पी लेने से क्षुब्ध होकर हेडमास्टर द्वारा दलित छात्र को पीट कर मौत के घाट उतारे जाने के विरोध में आज संयुक्त रूप से समाज के लोगों द्वारा जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में दलित समाज के साथ हुआ ऐसा बर्ताव आजाद भारत में उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर आजादी ग्रह के झूठे बखान करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, राजस्थान के जालौर जिले में एक विद्यालय के शिक्षक द्वारा हमारे दलित समाज के 9 वर्षीय बेटे, जो उसी विद्यालय का 3री कक्षा का छात्र था, उसकी सिर्फ ये कसूर था कि उसने उस टीचर के जिसमें पानी रखते हैं वो मटके से 1 गिलास पानी लेकर उसने पी लिया। जब उसे प्यास लगी, उससे क्रोधित होकर उस बात से टीचर ने सोचा, शिक्षक ने सोचा ये गल्ला जो उसका था मटका वो अछूत हो गया,
उससे क्रोधित होकर उसने उसको इतनी बेरहमी से पीटा कि 23 दिन उस बेटे का इलाज चला हॉस्पिटल में, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इसी से हम लोग आक्रोशित हो गए। पूरे भारत में जगह जगह हमारे दलित समाज के लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने किच्छा नगर पालिका में अपने समस्त कर्मचारियों द्वारा, वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा एक जुलूस की शक्ल में जाकर माननीय अपने उप जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से हमने अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हमने एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग करी है उस बेटे के परिवार को सम्मानजनक उनके लिए फैसला आना चाहिए, उनके पक्ष में। उस शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर हम उसके लिए फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। जनपद नैनीताल और उसके आसपास कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। सुबह से ही लोगों ने भगवान कृष्ण का व्रत रखा और मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन किए। सरोवर नगरी में भी कई स्थानों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के तत्वाधान में भगवान कृष्ण का डोला आकर्षक रूप से सजाया गया। इस दौरान समिति के महासचिव ने यजमान प्रकाश चंदोला और उनकी पत्नी समेत पूजा अर्चना करवाई। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी कृष्ण और राधा की भूमिका में नजर आते हुए दिखे गए। और ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज सभी देशवासियों को मुबारक को बधाई देता हूँ मैं इसकी आपको। ये हम लोग इस को 52 साल से मनाते आ रहे हैं और ये परंपरा है कि हम यहाँ पर डोला बनाते हैं और इसका भी विसर्जन भी करते हैं। इसी कार्यक्रम में कल परसों कीर्तन भजन इत्यादि होंगे, परसों को सुंदरकांड होगा और रविवार को फिर इसका डोला का विसर्जन किया जाएगा। ये डोला विसर्जन कहाँ तक का जाएगा? हाँ, ये पहले तो हम परंपरा थी कि हम पहले इसको बाजार लिया करते थे, लेकिन अब हम सीधे स्नूबी मंदिर में इसको समापन करते हैं। साथ ही साथ अभी रामलीला की तैयारी भी आप लोगों की हाँ, किस तरह की चल रही है? अभी तो अभी रामलीला की हमारी तैयारी चल रही है, बच्चों से रिहर्सल चल रही है। अभी बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो नहीं आ रहे। देखिए अब कल से रिहर्सल कुछ जोर पकड़े तो समझ में आती बात। हमारे साथ महासचिव हैं पीसी पाटिल जी, उनसे पूछना चाहते हैं। पाटिल जी, आप बताइए इस संदर्भ में क्या क्या है और क्षेत्रवासियों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सारे क्षेत्र को, क्या पूरे भारतवर्ष के लोगों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। और मैं ये भी पूछ सकता हूं कि ये एक ऐसा पर्व है जिसको पूरा देश मनाता है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा के विकासखंड लमगड़ा तल्ला सालम चेती में सरस्वती शिशु बाल विद्या मंदिर की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर विद्यालय की ओर से जेती पर कृष्ण लीला की झांकियां, कृष्ण जन्म पर विद्यालय द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भारतीय नौसेना मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी का सेवानिवृत्त होने पर ऋषिकेश के ऋषि एवेन्यू रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी उग्रसेन नगर द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर NP महेश्वरी और समाज सेवी डॉक्टर राजे नेगी ने सेवानिवृत्त होकर लौटी वर्तिका को पुष्पगुच्छ, शॉल उड़ाकर और भगवत गीता भेंट कर स्वागत किया। समाज सेवी डॉक्टर राजे नेगी ने बताया कि वर्ष 2010 में नौसेना अधिकारी बनी वर्तिका ने अपने 1 दशक से अधिक से कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। नाविका सागर प्रक्रिया अभियान के तहत दुनिया की सैर करने वाली नौसेना महिला अधिकारियों की टीम का नेतृत्व किया, जिसके लिए उनको नौसेना मेडल, साहसिक खेल पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश और प्रदेशों में मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आज विकासखंड मुंसियारी में भी जोहार शिक्षा समिति द्वारा संचालित जूनियर पब्लिक हाई स्कूल मुंसियारी में विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदा देवी धर्म सत्तू के नेतृत्व में और विद्यालय के समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं की अध्यक्षता में आज विद्यालय परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिला। आज मुंशियारी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मुंशियारी में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सारे बच्चे प्यारे प्यारे कृष्ण बन के आए थे और राधिका बन के आए थे, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। धन्यवाद। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।